सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में जब पृथ्वीराज चौहान नागार्जुन को सिंहासन दे देते हैं, तब नागार्जुन को लगता है कि अब उसने पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर ली है। और जब ज्वाला नृत्यांगना बनकर नागार्जुन के सामने नृत्य करती है, तब नागार्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे ये सोचता है कि चींटी की तरह मसल दूं। और ज्वाला भी नागार्जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। वो इतना गुस्सा दिलाती है कि नागार्जुन अपने मुंह से सच्चाई उगल देता है। वो कहता है कि हम यहाँ के राजा हैं और तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो एक नृत्यांगना होकर। हमने इस सिंहासन को पाने के लिए अपने पिता और अपने भाई और अपने चाचा को यानी कि राजा सोमेश्वर चौहान को शक्ति सिंह के हाथों मरवा दिया। अपने पिता और अपने भाई को जिस तरह तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरह हम पृथ्वी को भी तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ज्वाला कहती है कि पृथ्वी के लिए तुम एक चींटी समान हो, तुम तो चींटी को भी नहीं मार सकते, तो पृथ्वी को क्या ही मारोगे। पृथ्वीराज चौहान खुद सुन लेते हैं नागार्जुन के मुंह से बोलते हुए सच्चाई, और सभी के सभी सुन लेते हैं, सभा में जितने लोग भी होते हैं। उसके बाद जब सभा के मौजूद सब लोग आते हैं, तब वो नागार्जुन को बताते हैं कि संविधान में लिखा होता है कि जब एक दिन के लिए किसी को राजा बनाया जाता है, तो अगले दिन खुद ही उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। नागार्जुन बौखला जाता है, कहता है कि हमारे साथ छल हुआ है, छल। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान आते हैं और नागार्जुन को कारागार में बंदी करने का आदेश देते हैं। सारे सैनिक नागार्जुन को बंदी बनाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन मौका पाकर उसके हाथ चाकू लग जाता है और वहां पर मौजूद सभी सैनिकों को मार देता है नागार्जुन और भागने की कोशिश करता है। साथ ही पृथ्वीराज चौहान को उसकी मां समझाती हैं कि अब तुम राजा बन चुके हो और पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कोई और नहीं, तुम्हारे नाना साहब हैं, जो कि दिल्ली पर शासन करते हैं और दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने के लिए भारत का हर राजा सपना देखता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अपनी मां को वचन देते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर एक दिन हम ही बैठेंगे, आपका पुत्र आपको वचन देता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि नागार्जुन भागने की कोशिश कर रहा है, तब तलवार लेकर पृथ्वीराज चौहान पहुंच जाते हैं नागार्जुन के पास और अपने पिता का बदला लेने के लिए। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से अब पृथ्वीराज चौहान नागार्जुन को अपने हाथों से सजा देते हैं। वह आगे के अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।